बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, वेदवर्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की वीडियो बना रहा हूँ, एक भाई है हमारे साथ, पवन सिंह उनका नाम है। तो ये सवाल करते हैं हबीब भाईजान, कल एक प्रॉब्लम सामने आई है, ठीक है। तो इनका सवाल काफ़ी सारा लंबा है, तो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। इनका सवाल ये है कि हबीब भाई के मैंने हमेशा रूटीन में हम कबूतर अपने उड़ा रहे थे, तो कल हमारे साथ अचानक से एक सीन हो गया। हमारे 3 कबूतर ऊपर से उतरे और अचानक से बैठे तो वो मर गए। तो उनके साथ ऐसा क्या हुआ परवाज़ के दौरान तो वो मर गए, आप ज़रा हमें बताएं और इसका हल भी बताएं। तो इंशाल्लाह जो पवन सिंह, मेरे ख़्याल से कबूतर देखो ना, जिस तरह मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि कबूतर उड़ जाता है, लेकिन नीचे बैठा हुआ जो शिकारी है ना, नीचे बैठा हुआ जो खिलाड़ी है, कबूतर की परवाज़ उसी के हाथ में होती है। अगरचे आप अपने कबूतर को अच्छा बना के आसमान की तरफ भेजोगे तो ही कबूतर आपका एक अच्छी परवाज़ करेगा और अच्छी परवाज़ करके वापस आके अपने पैरों पर खड़ा रहेगा। अक्सर ये होता है कुछ भाइयों के पास अच्छे कबूतर होते हैं लेकिन वो बिल्कुल ही नहीं उड़ते। तो कुछ भाइयों के पास हल्के कबूतर होते हैं, माड़े कबूतर जिसे हम कहते हैं, वो कबूतर होते हैं, लेकिन वो उन अच्छे कबूतरों से भी यानी कि अच्छी परफॉर्म कर लेते हैं। तो वजह ये होती है कि एक तो देखो ना, जिस तरह अच्छा कबूतर होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी नस्ल का होना बहुत ज़रूरी है, तो इसी तरह एक अच्छा रख रखाव कबूतर का, अच्छी संभाल कबूतर की, ये भी होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। अक्सर भाई देखो, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ नुस्खे, तो वो कहते हैं यार आप जो मेडिसिन वाले नुस्खे बताते हो इससे कबूतर मर जाते हैं। भाई मेरे बड़े बोल की तौबा है कि जो भी नुस्खे मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं ना, इससे कबूतर नहीं मरेगा आपका, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। कबूतर मरेगा आपका आपकी गलतियों की वजह से मरेगा। आपकी गलती जो होगी ना, वो कबूतर बर्दाश्त नहीं करेगा, वो मर जाएगा कबूतर। लेकिन जिसने मेरा नुस्खा लगाया और अच्छे तरीके से कबूतर की संभाल करी हुई है, तो उसका कबूतर यकीन करो कि अगर वो 1 घंटा उड़ने वाला है ना, वो 8 घंटे भी उड़ के बैठेगा, ये मैं आपको बता दूँ। लेकिन मरेगा नहीं कबूतर, अगरचे आपने संभाल रख रखाव मेरी तरह किया हुआ होगा। जो मैं बताता हूँ, जो मेरे रेगुलर पुराने व्यूवर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझसे इतना खुश हैं कि यकीन करो कि कभी कभार दिल में ऐसे ख्याल भी आते हैं कि बंद कर दें चैनल, लेकिन उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, इसी वजह से ये चैनल को मैंने चला के रखा हुआ है। तो आपको ये बता दूं, देखो पवन सिंह, जो आपने गलती की है, वो गलती की वजह से ही आपके कबूतर मरे। देखो कबूतर अच्छा होता है, कबूतर में हमेशा यही ख्वाहिश होती है, जो अच्छे कबूतर उनकी बात कर रहा हूँ, कि वो जब भी आप उड़ाओगे ना तो वो ज़ोर ज़रूर मारेंगे, वो आसमान की गहराई की तरफ जाएंगे। लेकिन देखो ना, मैदान में से वही कबूतर वापस आता है जो कबूतर के अंदर ताकत होती है। अब कबूतर आपका, अगर आप उसके अंदर ताकत भी नहीं दोगे, आप उसकी रख रखाव, आप उसकी केयर अच्छी नहीं करोगे, वापसी को उसकी संभाल अच्छी नहीं करोगे, उसकी खुराक अच्छी नहीं करोगे, तो फिर यही सीन आपके साथ होगा। आपने बताया कि आप ये कि हबीब भाई मेरे कबूतर ने तो बिल्कुल नॉर्मल परवाज़ करी थी। भाई मैं आपको बताऊं, टेम्परेचर में तो आपने, मैंने तो ऐसे-ऐसे सीन देखे हैं, आपकी बात तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे-ऐसे सीन देखे हैं कि कबूतर अंडे पे बैठे-बैठे मर जाते हैं। ना ही वो उड़ते हैं, ना ही वो चलते हैं। सिर्फ़ वो अंडे सेंकते-सेंकते कबूतर भी मर जाता है कभी-कभार, कबूतरी भी मर जाती है। तो असल में प्रॉब्लम क्या होती है, जो खुराक हम कबूतरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह कोई बाजरा वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये गर्म है। चना अगर इस्तेमाल करें तो ये भी गर्म है, कि जब कबूतर के अंदर ऑलरेडी इतनी हीट भर चुकी है, और कबूतर भी एक गर्म परिंदा है, जब उसकी हम केयर नहीं करेंगे, उसकी खुराक में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे उसका दिल, दिमाग, उसका यानी जिगर महफूज रहे, यानी कि अपनी जगह पे नॉर्मल टेम्परेचर उसे महसूस हो। कबूतर तो जैसे भी बाहर देखो ना, एक तो ये है कि हवा चलो गर्म चल रही है, लू चल रही है, उसके अंदर भी नुस्खा लगाते हैं, कबूतर लू में भी उड़ के आता है। वो कैसे उड़ के आता है कि उसको जो हवा सामने से आ रही होती है उसके मुंह पे या उसके जिस्म को लग रही होती है, कबूतर का शरीर इतना, जिस्म उसका अंदर से इतना ठंडा हो चुका होता है कि उसको गर्म हवा जो लग रही होती है ना, उसका भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता। कबूतर के जब हम नुस्खा लगाते हैं, जब उसके अंदर यानी हम एक ऐसी ठंडक पैदा करते हैं, मोतदिल उसे बनाते हैं, तो वो सूरज के बिल्कुल बीच में जाके उड़ता है, बिल्कुल सूरज के नीचे खड़ा होकर उड़ता है कबूतर, क्योंकि वो जो है उसका जिस्म इस तरह बनाते हैं। आपसे मेरी यही कहूँगा कि भाई देखो, कबूतर आपका तो मर चुका है, आइंदा अगर आपने कोशिश करनी है कि आपके कबूतर को
ऐसा दोबारा आपके साथ सीन ना बने कि आपके कबूतर ऊपर से उड़ के आएँ और नीचे आके एक्सपायर हो जाएँ, मर जाएँ। तो भाई मेरे देखो, आप ये करो कि जो आपके कबूतर बच चुके हैं, यानी कि और भी होंगे आपके पास, आप उन पे ये चीज़ें इस्तेमाल करो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। कम से कम 7 से 8 घंटे भीगे हुए बादाम आप उनकी यानी कि बिल्कुल यानी कि एक खुराक बना लो। उनको एक हवन दस्ता दौरी में डाल के उनको कूट के बिल्कुल बारीक बना के उनकी गोलियाँ बना के उनको आप वो कबूतरों को 4-4 गोलियाँ 5-5 गोलियाँ फी कबूतर को दो। 2 से 3 दिन उनके नागे कराओ। उन कबूतरों को ये बादामों वाली गोलियाँ दो, उन बादाम से उसके अंदर आएगी ताकत। अब आपने कबूतर के साथ आपने इस्तेमाल करना, देखो खमीरा अब्रेशम मैंने आज ही वीडियो एक बनाई है हबीब कबूतरबाजी पर, उस पर भी भाई को मैंने यही चीज़ समझाई है कि आपके अगर कबूतर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, कबूतर कम उड़ रहे हैं, तो उनमें घबराहट हो जाती है। तो आपका कबूतर जब ऊपर से घबरा के आएगा तो ज़ाहिर सी बात है कि वो नीचे आके देखो वो मरेगा ही मरेगा। ये आप बात समझ लोगे। जो कबूतर ऊपर से घबरा के आ रहा है ना, वो नीचे आके नहीं बचेगा, एक्सपायर हो जाएगा या वो घर नहीं आएगा। आप अपने कबूतर का दिल मजबूत करो। खमीरा रेशम आती है, ठीक है, खमीरा रेशम आप कबूतर में इस्तेमाल करो। उससे ये होगा कि उसका दिल, दिमाग, जिगर, ये सारा कुछ मजबूत हो जाएगा। कबूतर का मेन है दिल। अगरचे दिल उसका मजबूत हो जाए ना, तो कबूतर आपका शाम तक भी उड़ के बैठेगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर अच्छे कबूतर का दिल मजबूत होगा, दिल को ताकतवर बनाने के लिए आप खमीरा रेशम का इस्तेमाल करो। और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, मैं आपको बता दूं। देखो, एक तो प्रॉब्लम ये है, जो चीज़ें मैं आपसे उनसे शेयर करता हूँ वो आपको मिलती नहीं है। आप मेरे ख्याल से इंडिया से हो तो आपको जाना पड़ेगा। देखो, ये यूनानी दवा होती है। तो मैं आपको 3 चीज़ें दिखा दूँ। देखो, ये है जवार मोरा, ठीक है, जवार मोरा, ये जवार मोरा, ठीक है। इसी तरह ये है कुश्ता मरवारीद, ठीक है, सच्चे मोती का बना हुआ होता है। और ये है कुश्ता नुकरा, चांदी के वर्क जिस तरह होते हैं, सेम उसी का कुश्ता बना हुआ होता है। ये 3 चीज़ें जिस भाई के पास हैं और वो अपने कबूतर उड़ा रहा है, तो इंशाल्लाह उसका कबूतर कभी वापसी पे नहीं मरेगा। और आपके पास होना चाहिए खमीरा रेशम। तो ये आपके पास है, ये खुराक में आप इस्तेमाल करो, ये चीज़ों का इस्तेमाल अपने कबूतरों में लाओ। अगरचे आपके पास चलो ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, बिल्कुल आसान सी चीज़। आपने करना ये है कि देखो, सुबह आपने कबूतर उड़ा दिए, ठीक है, कबूतर आपने उड़ाए, आपके कबूतर गए आसमान की तरफ, आप नीचे बैठ गए, सिर्फ उनको देखते ही ना रहा करो, आप उनके लिए बैठ गए, कोई मेहनत कर लिया करो। मेहनत क्या करनी है आपने, रात को जब आप सोने जा रहे हो, सोने से पहले आप ये कर लो, सफ़ेद ज़ीरा आता है, सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, सफ़ेद ज़ीरा आप लेकर, यानी कि 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरे का 1 टीस्पून लेकर आपने 1 लीटर पानी में डाल देनी, 1 स्पून सफ़ेद ज़ीरे की, और उसी के साथ आप डाल दो 3 से 4 बादाम, ठीक है, बादाम अच्छे होने चाहिए, मीठे बादाम होने चाहिए, वो उनके साथ आप भिगो के रख दो। सुबह जब आप उठो, पानी छान लो, सफ़ेद ज़ीरा जो है वो पानी उनमें से निकाल लो, ठीक है। वो पानी अगर आप गिरा दो, साइड पे कर दो। दूसरा मतलब आप दवरी ले लो, दवरी में वही जो सफ़ेद ज़ीरे थे जो 1 टीस्पून डाला था वो उसी में डाल लो, और 4 जो बादाम थे, 3 बादाम थे, उनको आप छील लो। छीलने के बाद यानी कि उनके छिलके उतार के उनको बीच में डाल के इनको आप इतना रगड़ो, दवरी से कूट कूट के इनको रगड़ रगड़ के। अब आपने उड़ाए हैं 10 कबूतर, तो आप इसमें डाल दो 100 ml पानी, 100 ml पानी आप इसी में डाल दो, और इनको इतना रगड़ो उस पानी के साथ। तो ये यानी एक मिक्सचर बना लो, ठीक है। ये मिक्सचर बनाने के बाद आप इसको कपड़ा छान लो, एक कपड़ा बारीक सा रख के उसके ऊपर से गिराओगे, नीचे से साफ निकल आएगा, बुरादा जो है वो ऊपर रह जाएगा, उसको हटा दो। यही पानी आपका कबूतर उड़ के आ रहा है, बेशक 1 घंटा उड़ के आ रहा है, 2 घंटा उड़ के आ रहा है, जितनी भी प्रवास करके आ रहा है, 10 सीसी पानी आप यही कबूतर को पहले सादे पानी से संभाल कर आ लो। कबूतर भी सादा पानी दो, उससे संभल जाए कबूतर। अगरचे आपका कबूतर ज़्यादा आपको वीक लग रहा है तो उसकी 2 से 3 नोकें लगवा लो, 1-1 2-2 सीसी की नोकें लगा के फिर आप उसको 10 सीसी यही बना हुआ पानी कबूतर को दे दो। इंशाल्लाह आपका कबूतर अगले दिन जब आप उसे उड़ाओगे ना, तो वो डबल होने की कोशिश करेगा, वो पीछे नहीं हटेगा, वो आगे परवाज़ उसकी बढ़ेगी। ये है बिल्कुल देसी चीज़। और जिस तरह मैंने आपको ये कुछ चीज़ें बताई हैं, जिस तरह ये कुश्ते बताए, ये भी बिल्कुल देसी हैं, ठीक है, इनमें कोई मेडिसिन का वो नहीं है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करो। और मैं आपको ये बता दूं, देखो, अब कबूतर मर इस वजह से भी जाता है कि अच्छा कबूतर अगर आपने उड़ने पे छोड़ा है, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका कबूतर जो है ना वो आसमान की गहराई पे उड़े। अगर आपका कबूतर नीचे नीचे उड़ेगा तो वो जो है यानी कि ज़्यादा थकेगा और कम प्रवास करेगा। जो कबूतर गहराई पे जाएगा, बंदी पे रहेगा,
उड़ेगा वो कबूतर जो नीचे 2 घंटे उड़ रहा है ना कबूतर, अगर वो बंदी तक पहुंच जाए तो वो 4-6 घंटे उड़ लेगा, क्योंकि वहाँ उसको टेम्परेचर कम मिलेगा और कबूतर सुकून से प्रवास करेगा। अब वहाँ तक कबूतर को पहुँचाने के लिए आपको चाहिए कि आप उसकी जो खुराक है, जो कबूतर की खुराक जो बेदामों वाली बना रहे हो, उसमें गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करो। यानी गर्म जब चीज़ों का इस्तेमाल करोगे कबूतर के अंदर ऑटोमेटिक गर्मी पैदा होगी और कबूतर गहराई पे जाएगा। अब बात यह है कि अगर आप यानी गर्म चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, तो कबूतर आपका निचली सतह पे रहेगा और यहाँ कबूतर जब उड़ेगा, जब उसकी जैसे ओवर हो जाता है ना, ज़्यादा थक जाता है, फिर उसके बाद जो थोड़ी भी अगर वो प्रवास करेगा तो उसका एक्सपायर होने का खतरा हो जाता है। कोशिश करो गर्म खुराक इस्तेमाल करो ताकि कबूतर आपका गहराई पे उड़े। और गर्म खुराक इस्तेमाल करने के लिए आपने करना ये है कि आपको मैं खुराक बता देता हूँ। आप ले लो बादाम, बादाम में आप एक मुनक्का डाल दो, मुनक्का, और उसी के साथ आप यानी कि बड़ी इलायची के बीज इस्तेमाल कर लो, ठीक है। ये 3 चीज़ें बादाम, मुनक्का, बड़ी इलायची के बीज, तो यही चीज़ मैंने आज खुराक जो है ये मैंने अपने चैनल हबीब कबूतरबाजी पर डिस्कस की है। एक भाई का सवाल था मनप्रीत सिंह, तो उनके साथ, तो इंशाल्लाह आप वो वीडियो देखो, नहीं तो इसी वीडियो में बताऊँगा तो ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो फिर आप उस चीज़ का इस्तेमाल अपने कबूतरों में करो, तरीक़ाकार बता दिया है। इंशाल्लाह आपके कबूतर कभी भी एक्सपायर नहीं होंगे, उड़ के आएँगे, अच्छे अपने पाँव पे खड़े मिलेंगे। ताकतवर चीज़ों का इस्तेमाल करो। और भी काफ़ी सारे भाई थे, एक भाई का मेरे पास आई हुई थी कमेंट्स, तो वो कह रहे थे हबीब भाई रात को हम कबूतर में बादाम, खजूर और किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई मेरे, मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो अगरचे आप रात को किसी चीज़ का इस्तेमाल करोगे, रात को हमेशा कबूतर को नुस्खा दिया जाता है, खुराक नहीं दिया जाती। खुराक जो है अगर आप चाहते हो आपके कबूतर के जिस्म को लगे ना, तो आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 5-6 बजे उठो, कबूतर के लिए खुराक जो बनाओ और कबूतर को 5-6 बजे करीब जो खुराक दोगे और 10 से 11 बजे 12 बजे तक जो हज़म कर चुका होगा ना, फिर उसका हो जाएगा दाने का टाइम, ठीक है। आप फिर उसको दाना दोगे, वो दाना जो है वो चलेगा अपने रूटीन पे, जो आपने सुबह खुराक लगाई होगी, यानी कि इस दौरान कबूतर उड़ता है आसमान में, लेकिन उसे हम नागा करके उसे यानी एक दिन का रेस्ट देंगे, तो ये खुराक जब देते हैं तो कबूतर के जिस्म को खुराक लगती है। तो खुराक देने का जो टाइम टेबल है ये मैं बता रहा हूँ ना, ये भी आपसे इतना आसानी से कुछ शेयर नहीं करेगा। तो इस चैनल पर आप लोग जब आते हो मेरी वीडियो को एंड तक देखा करो, क्योंकि कभी भी मैं आपको कोई ऐसा पॉइंट बताता हूँ ना, तो जो भाई इस पर अमल करता है उसको फ़ायदा हो जाता है। तो ये जो मैंने आपको क्लू दिया है ना कि नागा रेस्ट क्यों दिया जाता है, तो इसको जो समझदार भाई होगा ना वो समझ जाएगा मेरी बात को, और जो नहीं समझने वाला है तो उसे फिर मैं कैसे समझाऊँ। तो इंशाल्लाह अगर मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो माज़रत भाई मेरे, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह मैं आपको एक और बात बता दूँ कि मेरा एक और चैनल है उज़ैर हबीब के नाम से, ठीक है। तो वो चैनल मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि अक्सर मेरे उबैद बर्ड्स चैनल पर भी मिलते हैं कबूतर के प्रवास के, ठंडे पानी के, गर्म पानी के, और हबीब कबूतरबाजी पर भी ठंडा पानी है और नुस्खा है, गर्म पानी है। तो वो यानी कि हबीब कबूतरबाजी पे तो मेरे ख्याल से 500-600 के करीब वीडियो हैं, और उबैद बर्ड्स पे कम से कम भी 300-400 वीडियो हैं। तो इन 800,000 वीडियो में से वीडियो को ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने इसीलिए आसानी पैदा करी आप लोगों के लिए कि सारी नुस्खे वाली वीडियो मैंने उठा के उज़ैर हबीब का जो मेरा चैनल है उस पर डाल दिया। उस चैनल की लिंक जो है सामने आपको ऊपर ब्लू कलर में उज़ैर हबीब लिखा हुआ नज़र आ रहा है, उसको क्लिक करोगे तो वो चैनल मेरा निकलेगा उज़ैर हबीब का। उस चैनल पर जाओ, सारे नुस्खे हैं, कम से कम 30 से 40 वीडियो उस पर हैं, ज़्यादा नहीं। ईजीली आपको जो समझ आ जाए, जो वीडियो आपको समझ आए अपने कबूतर पे इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। ये इसलिए मैंने बनाया कि आप लोगों को आसानी हो सके, क्योंकि काफ़ी सारे भाई कहते हैं हबीब भाई हमें ठंडा पानी नहीं मिल रहा, कोई कहता है गर्म पानी नहीं मिल रहा, तो सारे ठंडे गर्म पानी मैंने उस पर डाल दिए हैं। तो 30-40 वीडियो में आपको वीडियो ढूंढने में भी आसानी होगी, परेशानी नहीं होगी। तो आप जल्दी से जाओ उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जो मेरे चैनल पर वीडियोज़ हैं नुस्खे की वो सारी मैं वहीं डिवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पर यानी शिफ्ट कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई हबीब को इजाज़त दो, अल्लाह हाफ़िज़।